Welcome back to our channel. In this channel, you will be getting new notes according to the latest syllabus, which is NEP, New Education Policy. तो आज इस वीडियो में आपको इलास्टिसिटी चैप्टर के नोट्स मिलने वाले हैं। ये नोट्स सब यूनिवर्सिटी में सेम होते हैं, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम फेस कर रहे आप ये नोट्स को फॉलो कर सकते हो। तो चलो, सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में आपको पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन, स्ट्रेस का डेफिनेशन और स्ट्रेस के टाइप्स, जिसमें पहले आता है लॉन्गिट्यूडिनल, बल्क या वॉल्यूम्स और टेंजेंटल या शेयरिंग स्ट्रेस देखने मिलते हैं। और इसके बाद स्ट्रेन का डेफिनेशन और उसके कुछ टाइप्स जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूम या बल्क स्ट्रेन और टेंजेंटल या शेयरिंग स्ट्रेन आपको देखने मिलते हैं। और आपको इसे अच्छे से पढ़ लेना, ये डेफिनेशंस को 2 मार्क्स के लिए आते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हुक्स लॉ, जो कि 1 या 2 मार्क्स को आता है एग्जाम में। और ये कुछ डेफिनेशन है, इनको अच्छे से पढ़ना, जो कि है इलास्टिक पॉइंट, यील्ड पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इलास्टिक रिलैक्सेशन, इलास्टिक हिस्टैरिसीस, इन सबको एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो एग्जाम के टाइम में। और अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि 2 मार्क्स को इसका डेफिनेशन पूछता है और 10 मार्क्स को इसका रिलेशन पूछता है। पहला रिलेशन आता है रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस, वॉल्यूम मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो। और दूसरा आता है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और आता है पॉइजन्स रेशियो। तीनों आता है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आता है। और आखिरी रिलेशन आता है मॉडुलस ऑफ वॉल्यूम और पॉइजन्स रेशियो और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनमें से फर्स्ट के जो 3 है वो तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो आपको पूरे 10 मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी बार पूछा जा चुका है। और अगला टॉपिक आता है वर्शन ऑफ अ सिलेंडर। इसको प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा लेंदी है पर प्रैक्टिस हो जाएगा, 2 से 3 बार करोगे तो। और आता है बेंडिंग ऑफ बीम, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें न्यूट्रल सरफेस का डेफिनेशन, बेंडिंग प्लेन का डेफिनेशन, न्यूट्रल एक्सेस का डेफिनेशन, एक्सेस ऑफ बेंडिंग और बेंडिंग मोमेंट। इस वाले डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और अगला टॉपिक आ जाता है कैंटिलीवर। ये टॉपिक में आपको पढ़ना है कैंटिलीवर का डेफिनेशन और उसके कुछ केसेस। और आता है बेंडिंग ऑफ बीम सपोर्टेड एट द एंड्स एंड लोडेड इन द मिडल। ये चीज को आप एक बार समझ लेना और एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और इसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट बाय द एक्सपेरिमेंटल मेथड, जिसमें पहले आता है डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ रबर ट्यूब, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बाय द डायनामिकल मेथड, जिसमें मैक्सवेल हैंडल मेथड और उसके प्रिंसिपल और कुछ केसेस जैसे कि केस 1 और केस 2 आपके सिलेबस में ये 2 केस लिखना होता है। और लास्ट में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइजन्स रेशियो आता है बाय सेरल एक्सपेरिमेंट, और इसके 2 केस लिख देना। यहाँ पे आपका पूरा इलास्टिसिटी चैप्टर के नोट्स खत्म होते हैं।